नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूल के साथ। और दोस्तों ये फूल इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को क्योंकि मैंने इसे कटिंग से ग्रो किया था और अब इस प्लांट पे फूल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जिस पौधे की आज हम बात करेंगे वो भी एक फूलों वाला पौधा है। भले ही उसके जो फूल है इतने बड़े नहीं होंगे साइज में, लेकिन दोस्तों उसका जो कलर है और जो उसका टेक्सचर है फूल का वही इतना खूबसूरत है कि वो प्लांट भी बहुत सुंदर लगते हैं और जब उनमें फूल आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों ये है मैक्सिकन पेटूनिया। इसमें दो वेराइटीज आती हैं। एक आती है आपकी जो वाइल्ड वैरायटी कह लो, देसी कह लो, और एक आती है दोस्तों हाइब्रिड। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, लेकिन लगाने का तरीका आपका बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, क्योंकि दोस्तों इनमें जब वो सीड पोड बनते हैं छोटे छोटे पक जाते हैं तो वो जहां भी गिरते हैं, अगर वो देखो कच्चे में गिरेंगे, कच्चा मतलब सॉइल जहां होगी, मतलब फर्श नहीं होगा, तो वहां तो वो अपने आप से नेचुरली उग जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने गमले इस तरह से पक्के एरिया में रखे हुए हैं तो इधर उधर अगर बीज गिर जाएंगे फिर तो कहाँ से पौधे उगेंगे। तो थोड़ा सा अगर आपने इस तरह से फर्श पे रखे हुए हैं तो आपने ध्यान देना है कि जो इसके सीड पोड बनते हैं जो पक जाते हैं उनके सीड को आप कलेक्ट करके अपनी मनपसंद की जगह पे उगा सको। तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। और फूल में आपको और भी सारे दिखाऊंगी जो हाइब्रिड वैरायटी है अपनी। ये वाइल्ड वैरायटी है, इसी पे मुझे आज कुछ सीड पोड पके दिखाई दिए तो मुझे लगा फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि आपके जो ये सीड बन जाते हैं खराब ना जाए बिल्कुल भी। तो ये देखिए बहुत सारे मेरे घर में लगे हुए हैं इसके प्लांट, और जहां भी इसके बीज चाहे हवा से फैलो या फिर अपने आप ही गिर जाते होंगे, तो बहुत सारे गमलों में इस तरह के प्लांट उगे हुए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं जब ये फूल खिलते हैं। और अगर किसी फूल वाले गमले में गिर जाएं, जो कि ये वाला फूल ना हो, तो एक इतना सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि ये अब इसके पास वाले गमले में गिरे हुए हैं हिबिस्कस के, तो एक रेड कलर का पर्पल का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है। तो बस जैसा कि मौसम तो चल ही रहा है खूब बढ़िया प्लांट उगाने का, लेकिन दोस्तों इसका कोई मौसम नहीं है, ये तो सीड पोड बनते ही रहेंगे और इधर उधर हवा में फैल के गिरते ही रहेंगे। इस प्लांट का बरसात से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप ही उगते रहते हैं सारा साल। तो ये देखिए कितने सुंदर इसके फूल हैं। और अब चलते हैं हम इसको उगाने के तरीके पे कि आपने कैसे पता करना है कि इस पे सीड पोड बन गए हैं। एक तो दोस्तों इसमें फूलों वाली बड खिलेगी, और एक दोस्तों आपकी ऐसी कुछ ये पकी पकी सी ना फलियां आपको नजर आएंगी। जब आप ध्यान से देखोगे ना तब आपको दिखेंगी। अभी एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो मैं थोड़ा सा इसको एकदम इसके बीज निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये है दोस्तों इसके बीज जो मैं आपको निकाल निकाल के दिखा रही हूँ। जितने निकलते हैं फिर मैं आराम से निकाल लूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। बस इस तरह के इसके बीज होते हैं। तो आपने अगर छोटे छोटे गमलों में भी इनको ग्रो करना है तो और बहुत जल्दी से इसके प्लांट बन जाते हैं। तो वहां पे भी आप इनको बो सकते हो, मतलब कच्चे एरिया में गिरा सकते हो। फिर तो ये अपने आप ही इस तरह के सीड पोड फट भी, ये फलियां अगर ज्यादा मैच्योर हो जाएं तो अपने आप ही फट के फिर ये बीज इधर उधर गिर जाते हैं इसके। और ये देखो इस तरह के ना दोस्तों आपने कच्चे नहीं तोड़ना है इनको सीड पोड को, जैसे कि ऊपर से आपके ग्रीन है ना थोड़ा सा, ऐसे नहीं तोड़ना है। जैसे मैंने आपको तोड़ के दिखाया है जो पका हुआ है ना वही आपने तोड़ना है। और बस फिर ये अपने आप से गिर भी जाते हैं और अपने आप इसके प्लांट उग जाते हैं। बस मैं आपको गिरा के ऐसे ही दिखा रही हूँ। बस आपने ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है इसको और अपने आप ही उग जाएंगे। तो होगा तो फिर मैं इसको बाद में ना ऊपर नीचे कर दूंगी मिट्टी को। और इसी तरीके से दोस्तों जो आपकी हाइब्रिड वैरायटी है जैसा कि आप ये देख रहे हो, इसमें भी 3-4 कलर आते हैं। तो इसके भी सीड पोड इसी तरीके के बनेंगे जैसे कि वाइल्ड वैरायटी के बनते हैं। तो वो भी आपने इसी तरीके से कलेक्ट करने हैं। और इसकी कटिंग लगाना तो मैंने सिखा ही रखा है। लेकिन ये वीडियो दोस्तों उनके लिए जिनको कटिंग लगाना नहीं आता अभी, या जो सोचते हैं कि अब तो मेरी कटिंग चले ना चले, तो बिल्कुल आपने जो इसके सीड पोड बनते हैं उनको भी बेकार नहीं जाने देना। बस अगर इस तरह से पक्के एरिया में रखे हैं तो देखो नीचे फर्श पे गिर जाएंगे ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे सीड पोड पक रहे हैं, या जैसे मैंने अभी दिखाया था वो पकने वाला था, तो 1-2 दिन में आपने ध्यान रखना है कि वो पक जाएगा। तो फिर आपने अपना कलेक्ट कर लेने और जहां आपका दिल करे वहां उगा देने। और ये देखो कैसे झाड़ के झाड़ उगे हुए हैं इसके,
अपने आप ही बीज गिर गिर के, मैंने कोई नहीं उगाई ये। तो इस तरीके से आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। और सबसे सुंदर प्लांट इसलिए है दोस्तों, एक तो ये आपके पोट को ना बहुत जल्दी से कवर कर लेता है। जैसे कि ये देखो, अपने आप ही इसमें बीज गिर गए होंगे, ये यहाँ उगाया और फिर इसमें इतने सुंदर सुंदर कलर के फूल भी खिलते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गर्मियों का इतना सुंदर प्लांट है ये। और दूसरा, ड्राउट रेजिस्टेंट है। ड्राउट रेजिस्टेंट मतलब गर्मी को बर्दाश्त भी कर लेगा। और दूसरा, अगर आप 2-4 दिन पानी भी नहीं देते हो तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बहुत सुंदर प्लांट है ये। देखो कितने अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं इस पे। इसी तरीके से दोस्तों इसमें गुच्छे में फूल आते हैं और इसी तरीके से आपको ये पोट को कवर कर लेता है और बीच में एक पूरा बंच बन जाता है फ्लावर्स का। और अगर आप इसको कंबाइन करके भी लगाते हो, जैसे वाइट है, पर्पल है, पिंक है, और ऊपर आपने वाइल्ड वैरायटी लगा दी और नीचे बेस में आपने ये हाइब्रिड कर दिए, तो ये समझ लो कि आपका पूरा का पूरा गमला भी भर जाएगा। और दूसरा दोस्तों, आपकी सोयल भी एकदम से सूखेगी नहीं। मतलब इवेपोरेशन जो होगा गर्मियों में वो कम से कम होगा, क्योंकि ये पूरे पोट को ही कवर कर लेंगे, जिससे कि जो है मिट्टी एकदम से नहीं सूखेगी, जैसे कि गर्मियों में पानी देते ही सूख जाती है। तो इसलिए भी ये प्लांट इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मल्चिंग एजेंट का भी काम करेंगे आपके प्लांट में ये। और वैसे भी अगर आपके दोस्तों कोई और भी फूलों के पौधे लगे हुए हैं, आपको बार बार पानी देना होता है, तब भी आप उसके बेस में इस तरह के प्लांट लगा सकते हो। और बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों ये। और बिल्कुल पेटूनिया से इसको बिल्कुल मत कंपेयर करना, क्योंकि पेटूनिया एक अलग चीज़ है। और ये दोस्तों बिल्कुल एक, ये समझ लो मैक्सिको में जैसे वाइल्डली उग जाते हैं ना फ्लावर वाले प्लांट, वो वाली वैरायटी है ये। तो ये है हमारे एवरग्रीन समर फ्लावरिंग प्लांट। और पेटूनिया हमारा मेनली सर्दियों का प्लांट है, वो इससे बिल्कुल अलग है। उसका लगाने का तरीका, उसकी पत्तियां, उसका रख रखाव, तो ये हमारी समर की वैरायटी है। लेकिन दोस्तों खूबसूरती इसकी पेटूनिया से बिल्कुल भी कम नहीं है। और कलर जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी फूलों के, कितने सुंदर सुंदर कलर हैं। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, चाहे आप इसको कटिंग से उगाओ। कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग भी लगाना आपको सिखाई थी, बहुत जल्दी इसकी कटिंग भी चल जाती है। और बिल्कुल ये सीड पोट जब बनते हैं तब तो आप इनको कहीं भी उगा सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बिल्कुल अब देर मत करना, अगर आपके आसपास भी ये प्लांट लगे हुए हैं तो देख लेना, उसमें ना सीड पोट इस तरीके से बन गए होंगे। अगर देखो मेरे बनने शुरू हो गए हैं तो ऑलमोस्ट बन ही गए होंगे। तो बस उम्मीद है इस तरीके से आपको मैक्सिकन पेटूनिया लगाना आ गया होगा। और भी देख लेते हैं गार्डन में फ्लावर प्लांट। तो ये देखो कुछ दिन से लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है। तो आज मैंने अभी सुबह सुबह सारे पौधों में पानी दिया, ये वेट करके कि बारिश आएगी। फिर यूं है ना, सारे के सारे प्लांट ड्राई हो जाते हैं अगर पानी ना दो तो कल भी मैं देते देते रह गई, घटासी हो रही थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, बारिश आ जाएगी, क्यों खामखा पानी वेस्ट करा। लेकिन फिर दोस्तों आज सुबह सुबह देना ही पड़ा, क्योंकि फिर मुझे सारी मिट्टी ड्राई सी लग रही थी। तो बस ये आप देख ही रहे हो, वॉल पे भी कितने सुंदर लग रहे हैं प्लांटर्स। और इनको लगाने का तरीका भी दोस्तों मैंने सिखा रखा है। और कुछ तो दोस्तों बीज ही ऐसे बन जाते हैं पौधों के ऊपर कि अगर वो मिट्टी में, सोइल में गिर जाते हैं तो अपने आप से ही प्लांट तैयार हो जाते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप से ही। जैसे ये स्वीट बेसिल, जिसको कि मरुआ बोलते हैं हिंदी में, तो ये देखो अपने आप से ही ये इसके बीज गिर गिर के देखो सारे में कितने छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैक्सिकन पेटूनिया है। अगर इसकी ये पोड है फट जाएगी हवा के जरिए या कैसे भी मैच्योर होके, तो इस तरीके से अपने आप ही प्लांट बन जाएंगे अगर आपके आसपास इस तरीके के पोट्स रखे हुए हैं या आपके कच्ची मिट्टी है। तो आपको तो उगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, वहां उगाने की जरूरत पड़ती है जहाँ की आपने फर्श पे रखे हुए हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हमारे जो सीड बन रहे हैं प्लांट के ऊपर वो खराब ना जाए, उनको हम मिट्टी में जरूर डाल दें। तो बस इस तरह से नोटिस करते रहा करो अपने प्लांट को कि किस पे सीड पोड बन रहे हैं, कहाँ मैंने और उगाने हैं इस प्लांट को। कुछ प्लांट हमारे बहुत फेवरेट होते हैं दोस्तों, और हम चाहते हैं कि उनकी वेराइटीज हम बढ़ा पाएं। और इस तरीके से दोस्तों कल मैंने आपको प्लूमेरिया की भी कटिंग के बारे में बताया था, कैसे उगानी है आपने इस मौसम में, क्योंकि ये प्लांट भी बहुत लोगों का फेवरेट है। और दूसरा, समर की जो तपती गर्मी है उसको बर्दाश्त कर लेता है। और फ्लावर तो खैर आप देख ही रहे हो इस पे कितने सुंदर सुंदर आते हैं। तो इसको भी मैंने उगाना कल ही सिखाया है, जिसने इसको लगाना देखना है तो वो भी एक बार देख लेना। और इससे पहले भी मैंने इस पे काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं इसके कटिंग को लगाने पे।
तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये देखो गार्डन कितना सुंदर लग रहा है ना, ऊपर भी फूल खिल रहे हैं और ये नीचे वाले बड़े बड़े जो प्लांट्स है ये भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से फूल पौधे लगाते रहें, अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाए रखें। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना मुझे। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।